जो लोग मनीषा को गलत बोल रहे हैं, पहले अपने आप को देखो, फिर मनीषा को गलत बोलो। मनीषा थी जो इतने दिन बर्दाश्त करती रही ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को जो कोई एक शादीशुदा औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती, जो मनीषा बर्दाश्त कर रही थी। और कुछ लोग हैं जो मनीषा को ही गलत बोल रहे हैं। मेरे नज़र में तो मनीषा गलत कहीं भी नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जहाँ भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनीषा और सचिन का जो मैटर चल रहा है उसी पे बात करेंगे। मेरा ये दूसरा वीडियो है मनीषा के लिए। और मनीषा बहुत सही है अपनी जगह पर, कहीं भी गलत नहीं है। कोई औरत ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करेगी जो जगत दीदी ने किया है। भाई बहन के नाम पे कलंक कालिक पोत दी हैं कि आज के समय में कोई विश्वास नहीं करेगा। भाई बहन बन करके और अंदर ही अंदर इतना बड़ा कांड कर रही थी कि कोई यकीन नहीं करेगा। बताइए, ये राखी बांधी थी, भाई बनाई थी और अंदर अंदर अपना काम कर रही थी। जान रही थी कि मेरा जो पोल पट्टी है नहीं खुलेगा, लेकिन नहीं, सच्चाई जितना भी छिपाओ छिपता नहीं है। सच्चाई एक दिन सामने आकर ही रहती है। और कुछ लोग हैं जो मनीषा को ही बोल रहे हैं कि क्यों जो है अपने पति को संभाल नहीं पाई। दोस्तों, एक बात ये बताइए, बीबी घर में रहती है, हाँ मानते हैं कुछ बीबी जो है बाहर काम भी करती हैं निकल के, ऐसा नहीं है कि सब बीबी घर ही में रहती हो, सब लेडीज घर ही में रहती हूँ। लेकिन मनीषा की बात करते हैं तो मनीषा कहीं जॉब नहीं करती है, घर में ही रहती है। और शायद कुछ और भी हो, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन एक पति के पीछे कोई भी लेडीज लग नहीं पाएगी कि मेरा पति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ तक कि मनीषा को फ़ोन सचिन ने मना किया था कि मेरा फ़ोन नहीं उठाना, ना देखना, तो मनीषा ये भी नहीं देखती थी। मनीषा थी जो बर्दाश्त कर रही थी। कोई लेडीज नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि पति के हर एक चीज़ पर पत्नी का हक होता है। लेकिन मनीषा को मना किया गया था तो वो भी मनीषा नहीं करती थी कि मेरा पति खुश रहे। उसे ये नहीं पता था कि भाई बहन के आड़ में इतना बड़ा कांड हो रहा है। और जब मनीषा को शक होने लगा, एहसास होने लगा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो मनीषा ने बोला भी, रोका भी, टोका भी कि मुझे जगत दीदी बात करती है मेरे पति से, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब तो समझना चाहिए ना जगत दीदी को। जगत दीदी को तो कोई नहीं बोल रहा है, ऊपर से मनीषा को बद्दुआ दिया जा रहा है कि तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। बताइए, अगर इंसान ही भगवान बन जाए तो भगवान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भगवान के दरवाजे पे कोई मत्था टेकने जाएगा ही नहीं, इंसान के ही आगे मत्था टेकेगा। वो खुद देवी बन के बैठ जाए। इससे अच्छा घर में ना रहो, मंदिर में जाकर बैठ जाओ कहीं पे, सबको बद्दुआ और दुआ देती रहे वहाँ से। शर्म नहीं आ रही है? एक औरत होकर एक औरत की ही दुश्मन बनी है। सच यहाँ पे किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। बस बोलते हैं कि हम सच बोलते हैं, कहीं सच नहीं है। मनीषा थी जो इतना दिन झेली है, और कोई लेडीज होती तो चाटा लगाती गाल पे दोनों के। जितना ही मनीषा के पति सचिन दोषी हैं, उतना ही जगत दीदी भी दोषी हैं। यहाँ पे सच कोई नहीं दिखा रहा है, बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक कुछ बोल नहीं रही है, मनीषा बोल नहीं रही है तो उसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीषा सच है और सच ही रहे, वो ना कभी गलत थी ना गलत है। और जो लोग बोल रहे हैं मनीषा को, पहले खुद को देखो, अपने आप को देखो, फिर दूसरे को देखो। क्योंकि जगत दीदी की सपोर्ट वही लोग लेंगे जो उसी करेक्टर के होंगे, उसी लायक होंगे, वही लोग लेंगे जगत दीदी का सपोर्ट। मैं तो नहीं लूँगी, भले मेरी बात किसी को बुरी लगे, इसके लिए माफ़ करिएगा। समझ में आया? जो मनीषा को गलत बोल रहे हैं तो पहले एक बार अपने ऊपर रख करके देखो, सोचो, फिर किसी को गलत बोलो। जगत दीदी होटल में जाती थी, सचिन भी होटल में जाता था, बगैर किसी के, एक दूसरे की मर्जी से।
बताइए, सचिन को ही गलत बता रहे हैं सब लोग। तो सचिन अकेले ही सब कुछ करता था, बिना एक दूसरे की मर्जी से। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप लोग ये नहीं सोच रहे हो। बस जगत दीदी, जगत दीदी, जगत दीदी, थू है ऐसी जगत दीदी पे। भाई बहन के रिश्ते के आड़ में क्या क्या गुल खिला रही थी। मैं तो बहुत वीडियो देखती थी उसकी, लेकिन जब से मुझे पता चला तो घिन आने लगा है ऐसे लोग को देखना। क्या अब क्या बोले, थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। इतनी गंदी औरत। जब यही कांड करना था तो राखी किस लिए बांधा था? दुनिया को पता ना चले इसलिए कि भाई बहन का रिश्ता रहेगा तो कोई पता चलेगा नहीं। वाह क्या जमाना है। मेरी वीडियो से किसी को बुरा ना लगे, जो सच है मैं वही बोली हूँ। और अगर बुरा लगा तो सॉरी क्षमा करिएगा। सच छिपता नहीं है, जितना भी छिपाओ सच सामने ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। जय श्री राम, बाय बाय।